डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट करियर क्लासेज में मनीष पाल। आज आप लोग का अभी शुरू होने वाला है और आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमने आपकी खत्म करा दी है। वो आपके सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अभी का आज हम पहले आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज की आएगी। ठीक है, तो पहले आपको अभी का इंट्रोडक्शन यानी अभी के बारे में पता होना चाहिए, अभी क्या होता है। और अभी जो होता है ये बीज गणित के रिलेटेड चैप्टर में आता है। इकाई सेकंड बीज गणित है। अभी उसकी इंग्लिश होती है मैट्रिक्स। ठीक है, अभी की परिभाषा क्या होती है उसे भी समझिएगा। और हम आपको देखिए अभी की परिभाषा तो बता रहे हैं, लेकिन हम आपको इसमें जो मुख्य चीज़ें होंगी मैं सिर्फ आपको उसी में इंट्रोडक्शन दूंगा, और जो भी चीज़ें होंगी उसे आपको खुद पढ़ना होगा। और जो उसमें बहुत सी जो कॉमन और जो बहुत सी इंपॉर्टेंट जो हेडिंग होंगी वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसलिए आप मेरी वीडियो के लास्ट तक अगर आपने अभी तक अगर आप नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास कोई जानकारी नहीं पहुँचेगी। हम लोग एक्टिव NCERT अजय कुमार अग्रवाल सर की मैथ की जो है किताब पढ़ रहे हैं और उसी की वीडियो कंटिन्यू जारी रहेंगे। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो आव्यूह किसे कहते हैं? आव्यूह की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि mn संख्याएं वास्तविक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं। mn संख्याओं वास्तविक तथा काल्पनिक को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर एक आयताकार सारणी यानी कि रेक्टेंगुलर जो है एरी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? mn आव्यूह कहते हैं। अब ये आपकी जो है परिभाषा है, आप एक बार परिभाषा को फिर पुनः समझिएगा कि mn संख्याओं वास्तविक तथा काल्पनिक, जो mn संख्याएं होंगी वो वास्तविक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं। और उसके बाद में जो m है, m क्या होती है? पंक्तियां होती हैं। n क्या होता है? स्तंभ होता है। में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी मिलती है, कैसी सारणी मिलती है? आयताकार सारणी मिलती प्राप्त होती है, उसे हम mn आव्यूह कहते हैं। अब आप लोग समझिएगा किस प्रकार से जो भी आव्यूह होगा सबसे पहले से हम लोग आयताकार सारणी में लिखेंगे, यानी कि इसे हम लोग बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे। इस प्रकार से बड़े ब्रैकेट में हम लोग इसे लिखेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद में इसमें mn संख्याएं वास्तविक तथा काल्पनिक, m क्या होगी? जो पंक्तियां होंगी वो उसे हम लोग m से डिनोट करेंगे, और पंक्ति और n से कैसे डिनोट करेंगे? स्तंभ को। अब सवाल ये उठता है पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं? आव्यूह के अवयव क्या होते हैं? आव्यूह क्या, देखिए अवयव हम मान लें आव्यूह का अवयव ए आपको नहीं दिख रहा होगा तो ए आव्यूह के अवयव हैं। देखिएगा इसमें जो पंक्तियाँ ये पंक्तियाँ दी गई हैं आपको इस प्रकार से, ये आपके क्या हैं? पंक्तियाँ हैं, यानी कि रो हैं। ये आपके क्या हैं? रो हैं। और ये जो आपके दिए गए हैं ये आपके क्या हैं? स्तंभ हैं, यानी कि कॉलम हैं आपके। ठीक है, ये देखिएगा ये पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है। ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो यहाँ पर A11 हो गया। और इसे देखिएगा आप लोग खुद देखिएगा, ये देखिए पहली पंक्ति में आ रहा है और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो पहले हम लोग लिखेंगे पंक्ति को, पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जो आव्यूह का देखिए क्रम, पहले क्रम भी समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसे समझाऊंगा और आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। इसका जो क्रम होता है वो क्रम होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी कि पहले हम लोग पंक्ति को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? स्तंभ को लिखते हैं। तो ये पहली पंक्ति पहली पंक्ति में आ रहा है और पहला स्तंभ में आ रहा है। देखिए ये वाला जो ए है ये पंक्ति तो पहली है, लेकिन ये स्तंभ कौन सा है? दूसरा स्तंभ है, तो ये A12 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ए जो दिया गया है ये पहली पंक्ति तो पहली है, देखिए ना पहली पंक्ति है, रो फर्स्ट है, एंड जो कॉलम है वो आपका थर्ड है, यानी कि स्तंभ हमारा कौन सा है? तीसरा स्तंभ आपको दिया गया है। अब देखिए इधर देखिए ये कौन सा पंक्ति है? आप लोग समझ पा रहे हो? ये दूसरी पंक्ति है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, क्योंकि दूसरी पंक्ति है, पहले हम लोग पंक्ति लिखते हैं। ये स्तंभ कौन सा है? पहला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब देखिए ये वाला जो ए है ये दूसरी पंक्ति में आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और स्तंभ कौन सा है? दूसरा है, तो हमने क्या किया? 2 लिख दिया। ये देखिए ये वाला जो ए है ये पंक्ति तो हमारी दूसरी है, सेकेंड है, तो पहले पंक्ति लिखते हैं, लेकिन जो स्तंभ है वो हमारा तीसरा है, तो पहले पंक्ति को लिखेंगे फिर स्तंभ को लिखेंगे। ये देखिए ये वाला जो ए है ये कौन सा पंक्ति में है? ये तीसरी पंक्ति में है, तो पहले यहाँ पर 3 लिखेंगे, लेकिन स्तंभ तो फर्स्ट है, यानी पहला स्तंभ है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए ये वाला जो आव्यूह है ये जो पंक्ति है ये तीसरी पंक्ति है, लेकिन स्तंभ आपका सेकंड यानी कि 2 नंबर है। और ये जो आप ए दिया गया ये तीसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ दिया गया है। यानी कि हमने क्या किया उसे आप समझिएगा। हमने जो आव्यूह ए हमने माना था ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, तो हमने क्या किया? यहाँ पर 1 में लिख दिया। ये देखिए पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। पंक्ति देखिए ये जितने भी अवयव हैं ये फर्स्ट जो पहली पंक्ति में आ रहे हैं, और ये बार जितने भी अवयव हैं ये सेकंड पंक्ति में आ रहे हैं, ये जितने अवयव हैं वो तीसरी पंक्ति में आ रहे हैं। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, यानी कि इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 3 है, 1 2 3। और स्तंभ की संख्या कितनी है? 1 2 3, यानी कि स्तंभ की संख्या भी इसमें कितनी है? 3। अगर इसके आव्यूह के क्रम की बात करी जाए तो इसका क्रम हो जाएगा 3 × 3 यानी 3/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ गए भी होंगे। अभी आपको हम आगे और बताएंगे, और इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे पहले इरेज कर दे रहा हूँ तब तक।
आव्यूह की परिभाषा आपकी हो गई आव्यूह के अवयव। आव्यूह के अवयव जो होते हैं उसे हम लोग हमेशा किस में लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम जो होता है वो होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। आव्यूह का क्रम जो होता है वो आपका होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ। पहले आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने कोई भी आव्यूह बना रहा हूँ, एक आव्यूह है 1 2 3 1 3 4, कुछ भी आप इसके अवयव ले सकते हैं। देखिए आप लोग बताइए इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं। इसमें देखिएगा पंक्तियाँ हमारी कितनी हैं, 2 1, ये हमारी पंक्तियाँ होती हैं, पहली पंक्ति है दूसरी पंक्ति है। पंक्ति हमारी कितनी है, इसमें 2 हैं। और इस पंक्ति गुणे स्तंभ, ये हमारा क्या होता है क्रम। पंक्ति कितनी है हमारी, 2 हैं। स्तंभ देखिएगा 1 2 3, यानी स्तंभ कितने हैं, 3 है। यानी इसका जो क्रम होगा वो 2/3 होगा। इसका क्रम कितना होगा, 2/3 होगा। अगला एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग। आप यहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके। इसमें देखिएगा ये दिया गया, इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, देखिए ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। इसमें पंक्तियाँ हमारी 3 हैं और स्तंभ कितने हैं, 1 और 2 और 3 और 4, यानी कि पंक्ति तो 3 है और स्तंभ कितने हैं, 4, यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है, 3 है और स्तंभ कितने हैं, 4 है। तो इसका जो क्रम होगा वो कितना होगा, 3/4 होगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसकी जो है नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। आव्यूह का निरूपण, आव्यूह का निरूपण। आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला ABCD यानी कि कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है। और इसके जो अंदर के जो अवयव होते हैं उसे हम लोग हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। और इसका जो आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के जो प्रकार होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह जो होता है, मैं आपको देखिएगा थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगा इंट्रोडक्शन में, और इसके बाद में मैं जो कॉमन जो मुख्य चीज़ें होंगी उसे मैं आपको समझाऊंगा। ये भी मुख्य चीज़ें हैं सारी। तो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, यानी पंक्तियों की जो संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या से कैसी होती हैं, कम होती हैं। और जो ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी होती हैं, अधिक होती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये चीज़ आप पढ़ भी लेना। इसके बाद में वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। उसका जो नेक्स्ट रीडिंग है आपकी वो क्या होगी, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, या अथवा रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह यानी कि आव्यूह के प्रत्येक अगर अवयव 0 है तो वह आव्यूह हमारा कौन सा होगा, शून्य आव्यूह होगा। इसके बाद में इकाई तत्समक आव्यूह, इकाई तत्समक आव्यूह, यानी इकाई तत्समक आव्यूह का जो मुख्य विकर्ण होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसे समझिएगा, इकाई तत्समक आव्यूह यानी कि कोई भी हमारे सामने आव्यूह दिया गया है, इकाई तत्समक आव्यूह हमेशा हम लोग I से डिनोट करेंगे। अगर 3/3 कंडीशन का है तो देखिए क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जो इसका विकर्ण होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर 2/2 का दिया गया है तो 1 0 0 1, इसका जो देखिए विकर्ण है वो कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अगली जो हेडिंग होगी आपकी, अब हम लोग ये चीज़ आप लोग अपने पढ़ लेना। और इसके बाद में हम आपको आज इसमें बताएंगे आव्यूह का जोड़ना, आव्यूह का घटाना और आव्यूह का गुणा। इसी वीडियो में आपको ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। आव्यूह का जोड़, आव्यूह का जोड़ यानी कि आव्यूह को हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे। ये आपका आव्यूह का जोड़ और घटाना लगभग में 1 या 2 नंबर के हर जो है प्रतिवर्ष आपके एग्जाम में आते हैं और इस वर्ष भी आएंगे। आव्यूह का जोड़ बहुत सरल है, आप लोग समझिएगा। हम मान ले रहे हैं कि मेरे पास 2 आव्यूह हैं। कितने आव्यूह हैं, 2 आव्यूह हैं हमारे पास। ए, ये हमने इसे ए नाम दिया, और एक आव्यूह हमारे पास बी दिया गया है। कुछ भी हो सकता है, आप केवल उसका तरीका को समझिएगा। तरीका क्या होगा, अगर आप तरीका को समझ जाएंगे ना तो फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना तो आप उसे बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर जोड़ की बात करी जाए तो a + b यानी कि जोड़ना है तो प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग a क्या दिया गया, अभी उसे उतारना होगा। 3 4 3 6 7 6 3 6 3 और प्लस 4 6 7 6 9 3 और 9 5 6। ये एग्जाम में आपका कम से कम 1 नंबर का जो है आ सकता है। इसके बाद ऐसे देखिए जोड़ेंगे कैसे। आप लोग पढ़ जरूर 12th की मैथ रहे हैं, लेकिन बहुत ईजी मैथ है आपकी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा 3 को किससे जोड़ेंगे, 4 से जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना होता है, 7। 4 को किससे जोड़ेंगे, 6 से जोड़ेंगे। 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। और 3 को किससे जोड़ेंगे, 7 से जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 10। यानी कि
पहली पंक्ति का अगर पहला अवयव है तो दूसरे अवयव में भी पहली पंक्ति के पहले अवयव से ही जोड़ा जाएगा। अगर दूसरी पंक्ति का जो है पहला अवयव है तो दूसरी पंक्ति के भी पहले अवयव से जोड़ा जाएगा। यानी कि जो अवयव पहली पंक्ति में होगा उसी के सामने का जो सेकेंड जो हमें अवयव दिया जाएगा उसी से जोड़ा जाएगा। यानी कि अब देखिए 6 दिया गया, ये 6 इससे जोड़ेगा, 6 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 7 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 6 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 3 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 6 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 और 3 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। ये क्या हो गया, हमारा जोड़ हो गया। समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। आप लोग एक बार पुनः समझिएगा कि हमने क्या किया कि यहाँ पर देखिए पहला स्तंभ दिया गया, इसका भी पहला स्तंभ जोड़ दिया, 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पर देखिए जो सेकेंड स्तंभ है, यहाँ पर देखिए सेकेंड स्तंभ का पहला अवयव है, हमने इसे जोड़ दिया। ये थर्ड स्तंभ है और पंक्ति हमारी फर्स्ट है तो 3 को 7 से जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिया। अगर इस 3 की बात आए तो ये 3 को 6 से जोड़ना पड़ेगा, 7 की बात आएगी तो 9 से जोड़ना पड़ेगा। आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी और समझाऊंगा जोड़ने वाला, उसके बाद मैं आपको घटाना बताऊँगा। देखिए ए बराबर आप कुछ भी मान लीजिएगा 3 4 7 9 8 6 1, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ए हमने ए मान लिया और बी हमने मान लिया 4 5 6 7 9 8 6 5 3 2 1, ये दिया गया। आपके सामने क्या आ गया कि ए प्लस बी का मान बताइए, ए प्लस बी का मान बताइए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को उतारेंगे, 3 4 7 9 6 और 1 8 5 और 4 और प्लस 4 6 7 9 6 5 3 2 1। देखिए आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि हमें क्या क्या जोड़ना है, किस किस को जोड़ना है, आप लोग कर भी पाएंगे। चलिए मेरे साथ बोलिएगा। पहले आप लोग क्या करिए, पहले आप वीडियो को पूरा देखने के बाद देख लें, उसके बाद अपनी नोट में बना लेना। 3 को किससे जोड़ेंगे 4 से कितना हो जाएगा 7, अब 4 को किससे जोड़ेंगे 6 से कितना हो जाएगा 10, 7 को 7 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 9 को 9 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 6 को 6 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 1 को 5 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 8 को 3 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 5 को 2 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 4 को 1 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप लोगों ने अवयव का जोड़ सीख गए होंगे आई होप। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे अवयव का घटाना को। अवयव का घटाना भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका है। अवयव का घटाना, आपको कोई अवयव दिया गया, ए दिया गया है आपको, मान ले रहा हूँ 3 6 5 8 9 7 5 4 3, ये हमारा ए दिया गया। और आपको बी दिया गया है 1 4 3 7 2 5 3 2 0, ये हमने मान लिया आपको बी दिया गया है। आपसे कहा गया है कि ए माइनस बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को उतारेंगे, 3 6 5 8 9 7 5 4 3, यानी ए दिया गया उतार लिया। चिन्ह किसका दिया गया, माइनस का, हम लोग चिन्ह लगाएंगे माइनस का, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद बी दिया गया कितना 1 4 3 7 2 5 3 2 0, ये हम क्या दिया गया है, माइनस दिया गया। अब हम लोग इसको घटाएंगे सेम टू सेम उसी प्रकार से तो घटाएंगे। देखिए 3 से 1 जाएंगे कितने बचेंगे 2, और 6 से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 5 से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 8 से 7 जाएगा कितना बचेगा 8 1, और 9 से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 7, और 7 से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 2। 5 में 3 जब माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। 4 से जब 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 3 से जब 0 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। आप लोग समझिएगा सेम टू सेम उसी प्रकार से जो हमने किया है। 3 से 1 गया 2, 6 से 4 गया 2, 5 से 3 गया 2, 8 से 7 गया 1, 9 से 2 जब माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7 से 5 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 5 से 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 4 से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 3 से 0 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। आप लोगों को घटाना भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ही, अगर आपके सामने क्या होगा कि आपको अवयव दिए जाएंगे, जैसे 2 अवयव दिए गए या 3 दिया गया, और उसमें आपसे क्या गया कि जोड़ घटाना एक ही में दिया गया, तो उससे भी आप लोग समझिएगा कैसे करेंगे। यानी कि मिक्स वाले सवाल हम लोग लगाएंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि ए बराबर आपको दिया गया है अवयव कुछ भी मान ले रहा हूँ 3 4 5 6 2 3 1 और 9 5 4, ये हमें दिया गया ए बराबर। वी बराबर कितना दिया गया 5 6 3 2 1 5 एंड 7 8 6, ये हमें दिया गया बी बराबर। सी बराबर दिया गया है 6 3 2 8 5 4 एंड 9 3 2।
कुछ भी हम मान सकते हैं। यहाँ पर हमने ये सारा का सारा हमने अपने जो है अपने हिसाब से मान लिया है। ये आपको क्वेश्चन मान रहा हूँ कि दिया गया है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर आपको कितने दिए गए, 1 2 3 यानी कि ABC दिए गए हैं। और आपसे कह रहा है क्वेश्चन की A + B और -C की वैल्यू बताइए। A + B और -C की वैल्यू बताइए। आपके एक्सरसाइज में इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, अगर आप यहाँ पर समझ जाएंगे तो वो जो क्वेश्चन है वो आप अपने स्वयं लगा पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, A + B निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, A + B अलग से ही निकाल लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है, 3 4 5 6 3 1 9 5 4, ये हमारा A की वैल्यू दी गई है। प्लस B की वैल्यू कितनी है, 5 6 3 2 1 5 7 8 6, ये हमें B की वैल्यू दी गई है। अब हम लोग इसे जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिएगा आप लोग बताइएगा। 3 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 8। 4 को किससे जोड़ेंगे, 6 से। 4 और 6 जोड़ेंगे 10। 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 6 और 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। और 1 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। 9 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। 5 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। एंड 4 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। ये हमने क्या काम किया कि हमने A + B को निकाल लिया। अब A + B को निकाल लिया, अब हम लोग क्या करेंगे कि A + B - C, ये हमें निकालना है, ये हमें पूछा गया हमसे। तो पहले A + B की वैल्यू निकाल रख देंगे यहाँ पर। कितनी है, 8 10 8 8 3 6 एंड 16 13 और 10, ये हमें A + B की वैल्यू दी गई। C की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 3 2 8 5 4 9 3 2, ये हमें किसका वैल्यू दिया गया, C की वैल्यू दिया गया। पहले देखिए इस जो 8 को देखते दोबारा देख लेते सही है कि नहीं है। 3 5 जोड़ेंगे 8 और 4 और 6 जोड़ेंगे 10। 5 और 3 जोड़ेंगे 8। 6 और 2 जोड़ेंगे, देखिए 8 है यहाँ पर। 3 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। कितना होगा यहाँ पर, 4 होगा। और 5 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 होगा। और 9 और 7 जोड़ेंगे 16 होगा। और 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13 होगा। और 6 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 4, ठीक है। अब इसे घटा देंगे हम लोग, घटाएंगे, देखिए घटाइएगा आप लोग। 8 से 6 जाएंगे 2 बचेंगे। 10 से 3 जाएंगे 7 बचेंगे। 8 से 2 जाएंगे 6 बचेंगे। 8 से 8 जाएंगे 0 बचेगा। 4 से 5 जाएगा -1 बचेगा। देखिए यहाँ -5 है, तो बड़ी संख्या से पहले जो चिन्ह होता है वही चिन्ह तो लिखेंगे हम लोग। 6 से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 16 से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 7। 13 से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 10। 10 से 2 जाएंगे कितने बचेंगे आपके, 8। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया। आप लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से आपने क्या किया, जोड़ भी सीख लिया, घटाना भी सीख लिया। और एक ही सवाल में अगर जोड़ और घटाना दिया जाएगा तो उसे भी आप लोगों ने सीख लिया है। और देखिएगा यहाँ पर हम आपको भी 2 टॉपिक और पढ़ाएंगे। एक तो परिवर्त आव्यूह पढ़ाएंगे और उसके बाद में आव्यूह का गुणनफल पढ़ाएंगे, जो कि 4 नंबर से 5 नंबर का प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो चलिए उसे भी हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग सीखते हैं परिवर्त आव्यूह को। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, परिवर्त आव्यूह जब भी हमारे सामने पूछा जाएगा तो हमें क्या करना होगा कि आव्यूह में जो भी पंक्ति और स्तंभ दिए जाएंगे, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है या स्तंभ को पंक्ति में बदल देना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, पंक्ति को किस में बदलना होगा, स्तंभ में, ठीक है। जब पंक्ति को आप स्तंभ बदलेंगे तो स्तंभ अपने आप पंक्ति में बदल जाएंगे। तो देखिए हमारे सामने कोई भी आव्यूह आपको दिया गया है, हमने मान लिया आपका आव्यूह दिया गया 3 1 4 एंड 8 7 6 एंड 9 4 3, ये हमारे सामने कोई भी आव्यूह में दिया गया है और इसका परिवर्त पूछा गया, यानी कि A' पूछा गया। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर 3 पंक्ति को पहली पंक्ति में ये दी गई ना, 3 1 4 दिया गया है, तो इसे हमें क्या करना होगा, स्तंभ में बदल देना होगा। तो 3 1 और 4। दूसरी पंक्ति क्या दिया गया, 8 और 7 और 6। और तीसरी पंक्ति में क्या दिया गया, 9 और 4 और 3। तो हमने क्या किया, इसे हमने कैसे में बदल लिया, स्तंभ में हमने इसे बदल लिया, ठीक है। तो यही हमारा हो गया परिवर्त आव्यूह। अगर सपोज आपसे पूछ दिया गया कि A और B दिया गया, आपसे कहा गया कि A' + B' बताइए, तो पहले आप A का परिवर्त निकाल लेंगे और फिर B का परिवर्त निकाल लेंगे, उसे आप ऐड कर लेंगे। जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब हम लोग उसको सवाल को समझेंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य था आपको परिवर्त आव्यूह को समझाना, तो मैंने आपको परिवर्त आव्यूह को समझा दिया है। अब हम लोग सीखेंगे आव्यूह का गुणनखंड। आव्यूह के गुणन यानी कि
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी अभियोग के गुणनफल जो है कब कर पाएंगे, कब करेंगे, इसके जो क्या नियम होता है, उसका जो पहला नियम होता है वो आपका ये होता है कि अभियोग अगर आपको दो दिए गए हैं उनमें पहले जो अभियोग के स्तंभों की संख्या और दूसरे अभियोग में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी कि अभियोग ए जो है इसमें स्तंभ की संख्या, अभियोग जो ए है इसमें स्तंभ की संख्या और दूसरे में पंक्ति की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। यानी स्तंभ की संख्या बराबर पंक्ति की संख्या, यानी कि स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी आप अभियोग का गुणनफल निकाल सकते हैं। अगर आपको अभियोग स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या आपस में बराबर नहीं है तो आप अभियोग का जो गुणनफल है या गुणनखंड होता है वो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके जो एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग इस सवाल को करते हैं। देखिए हमने मान ले रहा हूँ अभियोग जो ए है वो हमारा दिया गया है 1 - 2 और 3, 3 2 और -1, ये हमारा ए अभियोग दिया गया है। और जो बी है वो हमें दिया गया है 2 3 -1 और 2 4 -5, ये हमारा जो है अभियोग बी दिया गया है। ठीक है, एक बार देख ले रहा हूँ 1 - 2 3, 3 2 -1 2 3 -1 2 4 -5। इसमें आपको क्या करना है, ए बी और बी ए निकालना है। इसमें आपको ए बी निकालना है। आप पहले ये देखिए ए बी निकालना है और आपको इसमें से बी ए निकालना है। पहले आप इसे ये देखिएगा कि ए बी जब निकालेंगे, जब ए और बी निकालेंगे, देखिए ए क्या दिया गया 1 - 2 3, 3 2 -1 और बी में जो दिया गया है उसे देखिएगा 2 3 -1 2 4 और -5, ये हमें अभी जो बी दिया गया है। इसकी जो इसे अगर ज्ञात करने के लिए आपको पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें देखिए स्तंभ कितने हैं। स्तंभ इसमें देखिए 3 हैं। कितने स्तंभ हैं आपके, 3 हैं। और इसमें पंक्तियां देखिए कितनी हैं, इसमें पंक्तियां भी 3 हैं। यानी कि इसमें पहले अभियोग के स्तंभ की संख्या और दूसरे अभियोग में पंक्ति की संख्या अगर आपस में बराबर हैं तभी गुणनखंड हो पाएगा। यानी कि इसमें आप 1 2 2 3, इसमें स्तंभ कितने हैं, 3 हैं। इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 2 और 3, यानी कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस में कैसी है, बराबर है। तो इसका मतलब अब गुणनखंड हो जाएगा। अब गुणनखंड होगा कैसे भाई, गुणनखंड करेंगे कैसे, तो गुणनखंड हम लोग किस प्रकार से करेंगे। देखिए पहले अवयव का जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ है, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा करेंगे और इसको पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे और इसे जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग जोड़ करेंगे। देखिए 2 एकम 2, फिर अब हम लोग देखिए माइनस का 2 है, इसका -1 से करेंगे गुणा, कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से ही तो गुणा करेंगे। दूसरा अवयव है माइनस का 2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका पहली पंक्ति का ये तीसरा अवयव है, ये पहले स्तंभ का तीसरा अवयव, 3 चौक 12। यानी कि हमने आपको बताया कि पंक्ति का स्तंभ से गुणा करना है और उसे बीच में जोड़ देना है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 3 का 1 से गुणा होगा, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 माइनस के 4 और 5 3 15 माइनस के 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहली पंक्ति के दोनों स्तंभों से गुणा हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखिएगा 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 1 एकम 1, यानी देखिए 3 दूनी 6, यानी कि इस पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति दिया गया, पहले इसका पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। पहला अवयव 3 है तो 3 का 2 से गुणा होगा, फिर दूसरा स्तंभ जो दूसरा अवयव 2 है, 2 का -1 से गुणा होगा, 2 एकम 2 -2, फिर तीसरा अवयव -1 है तो इसका 1 से गुणा होगा, 1 एकम -1। अब हमने क्या करना है कि दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना, तो 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 1 का -5 से गुणा करेंगे, माइनस प्लस 5 एकम 5। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ और घटा लेंगे और हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 2 4 और 12 4 16, 15 4 19, 19 से 3 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 16 माइनस के 16। यहाँ पर देखिए 6 से 2 गए, 6 2 और 1 3, 6 से 3 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3 और 9 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया 16 -16 0 और 18। इसमें कुछ गलतियाँ हुई है, देखिए क्या हुआ है, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, अच्छा 4 एकम 4, यहाँ पर 4 होगा, ये 4 दिया गया आपको, कितना दिया गया है 4, तो 4 और 2 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को आप लोग दोबारा समझिएगा कि पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ से गुणा किया और उसे जोड़ दिया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया, उसे भी हमने जोड़ दिया, चिन्ह का गुणा होगा, प्लस माइनस हुआ तो माइनस हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा किया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और समझते हैं, या इसी का चलो पहले बी ए निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, बी ए निकाल लेता हूँ।
बी क्या दिया गया है 2 दिया गया है, 3 क्या दिया गया 2 3 -1 और 2 और 4 और माइनस के 5, ये हमें दिया गया है बी। और देखिए ए क्या दिया गया है 1 माइनस के 2 और 3 3 और 2 और माइनस के 1। देखिए पहले में पहली पंक्ति जो पहला अवयव दिया जाएगा उसमें हमें स्तंभों की संख्या, पहले अवयव में कितने स्तंभ हैं हमारे 2 स्तंभ हैं, ठीक है। और दूसरी जो अवयव होगा उसमें पंक्तियों की संख्या, ऐसे पंक्तियाँ कितनी हैं, एक ये है दूसरी ये है, तो पंक्तियाँ भी 2 हैं, यानी कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या इसमें कैसी है, आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे गुणा हो जाएगा और गुणन कर पाएंगे हम लोग। कैसे करेंगे देखिएगा, बी ए बराबर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9। देखिए पहली पंक्ति दिया गया, ये पहली पंक्ति है, ये हमारा पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति हमारी ये, इसका पहला अवयव है 2, 2 एकम 2, 3 3 का 9। पहली पंक्ति का हम लोग दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, इसका पहली पंक्ति का आप तीसरे स्तंभ से 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखिए अब इसका दूसरी जो पंक्ति है इसका पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 माइनस 1 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसे देखिए 2 एकम 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। और अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस के 3 और 1 दूनी 2 माइनस के 2। अब देखिए तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 5 3 15। अब आप ये सोचते हो कि कहीं प्लस और कहीं माइनस क्यों हो जाता है, चिन्ह का भी तो गुणा करना पड़ता है। देखिएगा माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो 4 - 15 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस के 8 और 5 दूनी 10 माइनस के 10। इधर देखिएगा 4 3 12 और 5 एकम 5 प्लस के 5 हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी ए बराबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा 9 2 कितने होंगे 11 हो जाएंगे, 9 2 कितना हो जाएगा 11 और 6 से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2 और 6 से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 3 और 6 से 1 जाएंगे कितना बचेगा 5 और 4 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 5 और 15 से 4 जाएंगे माइनस के 11 और 10 से माइनस के 8 और माइनस 18 और 12 5 17। देखिएगा आंसर मिला रहा हूँ अभी, 11 2 3 5 6 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 18 और 17 सही है आंसर। अब इस बार को आप लोग दोबारा समझिए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से और पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से और पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, इसी प्रकार से हमें गुणा करना पड़ता है, बाद में जोड़ना और घटाना पड़ता है और हम लोग सवाल को हल कर पाते हैं। तो आप लोग ये गुणा भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद में जो हम आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जो भी एक्सरसाइज होगी पहले सवाल से शुरू करेंगे, तो आपका नेक्स्ट डे यानी अगले दिन से आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक आए हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। फिर आप हमसे मत कहना। और हाँ देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप कमेंट करेंगे, हमारे पास कमेंट शो नहीं करती है, मैं आपका उसका ना ही रिप्लाई दे सकता हूँ। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।